चलो भैया, स्वाद के आधार पर शर्करा का वर्गीकरण लिखो। स्वाद के आधार पर शर्करा को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। स्वाद के आधार पर शर्करा का वर्गीकरण। स्वाद के आधार पर शर्करा को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। दो भागों में वर्गीकृत किया गया। पहला नंबर शर्करा, पहला नंबर शर्करा और दूसरा नंबर अशर्करा। देखो सभी लोग भाग गए पहले ही छोड़ छाड़ कर, तीनों लोग भाग गए। पहला नंबर शर्करा, दूसरा नंबर अशर्करा। क्या है बच्चा, किसे कहते हैं, चलो जानते हैं। पेपर में आया हुआ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शर्करा का स्वाद कैसा होता है, मीठा। तो क्या कहेंगे, वे कार्बोहाइड्रेट जिसका स्वाद मीठा होता है। सुनो ध्यान से, वे कार्बोहाइड्रेट जिसका स्वाद कैसा होता है, मीठा होता है और ठोस क्रिस्टलीय होता है और जल में घुलनशील होता है, उसे हम क्या कहते हैं, शर्करा कहते हैं। जैसे चीनी, ग्लूकोज, ये सभी क्या है, शर्कराएं हैं जो स्वाद मीठा होता है और जल में आसानी से क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। तो शर्करा के अंतर्गत कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट आएंगे सर जी, तो मोनोसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स। कौन कौन से, मोनोसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स। यह दोनों श्रेणी के जितने भी यौगिक आ जाएंगे, इसके अंतर्गत C6 वाला आएगा और इसके अंतर्गत 12, 18, 24 यानी 2 से लेकर कितने तक टूट जाते हैं, 10 तक टूट जाता है ना अणुओं में, तो सारे के सारे ओलिगो हैं। तो कहा जाएगा कि वे कार्बोहाइड्रेट जिनका स्वाद मीठा होता है तथा वे ठोस क्रिस्टलीय होते हैं और जल में पूरी तरीके से क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, शर्करा कहलाती है। देखो, वे कार्बोहाइड्रेट जिनका स्वाद मीठा होता है, वे कार्बोहाइड्रेट जिनका स्वाद मीठा होता है, जिनका स्वाद मीठा होता है और वे ठोस क्रिस्टलीय तथा जल में घुलनशील होते हैं, और वे ठोस क्रिस्टलीय तथा जल में घुलनशील होते हैं, शर्करा कहलाती है, शर्करा कहलाती है। सीधे सीधे देखो, दो लाइन, एक लाइन में भी लोग ऐसे लिख देते हैं इसको, कैसे, वे कार्बोहाइड्रेट जिसका स्वाद मीठा होता है उसे क्या कहते हैं, शर्करा कहते हैं। लेकिन स्वाद मीठा से मतलब नहीं, उसको साथ में सब कुछ चीजें बताओ कि वह ठोस होता है, क्रिस्टलीय। चीनी कैसी तो ठोस क्रिस्टलीय होती है, ग्लूकोज भी ठोस क्रिस्टलीय होता है और जल में क्या हो जाता है, घुल जाता है। तो ठोस क्रिस्टलीय और जल में कैसे होते हैं, घुलनशील होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, शर्करा। आगे लिखो खड़ी पे पैराग्राफ चेंज करके, मोनोसैकेराइड्स तथा ओलिगोसैकेराइड्स, के अंतर्गत आने वाले सभी कार्बोहाइड्रेट, मोनोसैकेराइड्स तथा ओलिगोसैकेराइड्स के अंतर्गत आने वाले सभी कार्बोहाइड्रेट्स शर्करा होती है, कार्बोहाइड्रेट शर्करा होती है। शर्करा होती है। हो गया। प्राकृतिक रूप से प्राप्त फ्रक्टोज, सबसे मीठी शर्करा होती है। अगर पूछा जाए कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त सबसे मीठी शर्करा कौन है, तो तुमको लगेगा चीनी यानी सुक्रोज, तो गलत है। चीनी नहीं है, बल्कि कौन है, फ्रक्टोज है। ठीक है ना।
मामला समझ में आ गया। अब क्या एग्जाम्पल तुम्हें बताना पड़ेगा शर्करा का एग्जाम्पल, ग्लूकोज, सुक्रोज, गैलेक्टोज, माल्टोज, ठीक है ना, सुक्रोज, ये सभी के सभी क्या है भैया, शर्करा है, जिनका स्वाद कैसा होता है, मीठा होता है, और ये मोनो और ओलिगोसैकेराइड्स के श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक रूप से जितनी भी शर्कराएं हैं उन सभी शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, फ्रक्टोज है। क्लियर है। और पता है कृत्रिम रूप से बनी एक शर्करा, कृत्रिम रूप से बनी एक शर्करा है जिसका नाम है सैक्रीन। सैक्रीन सबसे मीठी है, लगभग सुक्रोज से 100 गुना मीठा है। अगर सुक्रोज की पैमाना 1 देंगे तो यह कितना हो जाएगा, लगभग 100 गुना सुक्रोज से मीठा है। तो नोट में लिख लो, कृत्रिम रूप से प्राप्त, कृत्रिम रूप से बनी सैक्रीन, कृत्रिम रूप से बनी सैक्रीन, सैक्रीन सबसे मीठी शर्करा है, सबसे मीठी शर्करा है। कृत्रिम रूप से बनी सैक्रीन सबसे मीठी शर्करा है, जो लगभग जो लगभग जो लगभग सुक्रोज से 100 गुना ज्यादा मीठा होती है, जो लगभग सुक्रोज से 100 गुने ज्यादा मीठा होती है, जो सुक्रोज से लगभग 100 गुना ज्यादा मीठा होती है। हो गया लल्ला, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जी। चलो अब थोड़ी सी दोनों तरीका समझ में आया क्वेश्चन का। सबसे मीठी शर्करा प्राकृतिक रूप से कौन है, फ्रक्टोज है, लेकिन सभी शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, सैक्रीन है, लेकिन यह प्राकृतिक नहीं है बल्कि कृत्रिम है, जिसको क्या किया गया, जो बर्फ तुम खाते हो तो उसमें लगता है चीनी डाल के बनाया जाता है, इसका उपयोग मैक्सिमम ठंडे खाद्य पदार्थों में किया जाता है, जैसे आइसक्रीम हो गया, बर्फ हो गया, ठीक है ना, चॉकलेट हो गया, जो ठंडे करके चॉकलेट बेचे जाते हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। लिख लो इसका उपयोग। अब ये नहीं कि सुनो, अब इसका उपयोग ना अगर गलती से तुम चाहो कि गुलाब जामुन बनाने में कर दे, सबसे मीठा तो गुलाब जामुन छेना बना दें, खत्म, टूट जाएगा गर्म करने पर, इसका स्वाद ही खत्म हो जाएगा। तो ये ठंडे पदार्थों में इसका उपयोग ठंडा मीठा पदार्थ बनाने में किया जाता है, इसका उपयोग ठंडे मीठे पदार्थ बनाने में किया जाता है, ठंडा मीठा पदार्थ में किया जाता है, जैसे जैसे बर्फ, आइसक्रीम, चॉकलेट, चॉकलेट कौन सी, जो प्लास्टिक में बिकती है ठंडी छवनी वाली, वो नहीं, महंगा वाली जो बिकती है बर्फ में रखकर, उसकी बात कर रहे हैं। हाँ आदि। अब कोई पूछेगा गर्म में क्यों नहीं करते हैं, तो गर्म अगर कर दिया जाएगा इस सैक्रीन को तो ये टूट जाएगी, इसका स्वाद मीठा हुआ खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो शर्करा को अंग्रेजी में सुगर कहते हैं, तो सुगर का मतलब ये भूल जाओ कि सुगर मतलब चीनी, अक्सर दुकान पर लोग क्या कहते हैं, क्या सुगर दे दीजिए, तो सुगर का मतलब चीनी नहीं है, शुगर का मतलब क्या होता है, शर्करा होती है, और शर्करा का स्वाद कैसा होता है, मीठा होता है, इसलिए मीठा कहा जाता है कि भैया शुगर दे दियो मीठा है। शुगर के रूप में तो ग्लूकोज को भी हम शुगर कहेंगे, फ्रक्टोज को भी हम शुगर कहेंगे, सभी शुगर है, लेकिन क्या चीनी को सुक्रोज कहते हैं, चीनी को क्या कहते हैं, सुक्रोज कहा जाता है, और वो भी मीठा होता है, इसलिए शर्करा श्रेणी के अंतर्गत शुगर श्रेणी में रखा गया है, जिनका स्वाद क्या है, मीठा है। तो चीनी एक मीठा श्रेणी यानी सुक्रोज के अंतर्गत रखी गई श्रेणी का सदस्य है, न कि वह एक पर्टिकुलर शुगर एक ही है वो। क्लियर हुआ। अब आते हैं अशर्करा। अशर्करा की क्या परिभाषा हो जाएगी जरा बता देना। जस्ट उसका उल्टा जी, जिसका स्वाद मीठा नहीं होता है यानी स्वादहीन होता है। देखो वो ठोस क्रिस्टलीय था तो यह कैसा रहेगा, और ठोस नहीं होता, द्रव और अक्रिस्टलीय होता है, यह द्रव होता है और कैसा होता है, अक्रिस्टलीय होता है। और द्रव में भी पूरा पानी जैसा नहीं होता, इसका जब जल में हम घोलते हैं ना तो जल में यह कोलाइडी विलयन बनाता है। माड़ को घुले हो पानी में, माड़ को तो पूरा तरीके से नहीं घुलेगा, आंशिक रूप से घुलेगा, तो उस घुले हुए विलयन को कोलाइडी विलयन कहते हैं। कैसा विलयन कहते हैं, कोलाइडी विलयन।
लिखो, पूरा विस्तार से लिखते हैं। देखो, वे कार्बोहाइड्रेट जिसका स्वाद मीठा नहीं होता, वे कार्बोहाइड्रेट जिसका स्वाद मीठा नहीं होता, वे कार्बोहाइड्रेट जिसका स्वाद मीठा नहीं होता अथवा अथवा स्वादहीन होता है, वे कार्बोहाइड्रेट जिसका स्वाद मीठा नहीं होता अथवा स्वादहीन होता है, स्वादहीन होता है और यह द्रव तथा अक्रिस्टलीय रूप में पाई जाती है, और यह द्रव तथा अक्रिस्टलीय रूप में पाई जाती है, अक्रिस्टलीय रूप में पाई जाती है, अशर्करा कहलाती है, अशर्करा कहलाती है। अशर्करा कहलाती है। हो गया, अशर्करा कहलाती है। इसका जलीय विलयन, इसका जलीय विलयन कोलाइडी विलयन बनता है, इसका जलीय विलयन कोलाइडी विलयन बनता है। कैसा विलयन बनता है बच्चा? कोलाइडी विलयन बनता है, इसका जलीय विलयन कोलाइडी विलयन बनता है। हो गया, कोलाइडी विलयन बनता है। पॉलीसेकेराइड श्रेणी के अंतर्गत आने वाले, पॉलीसेकेराइड श्रेणी के अंतर्गत आने वाले सभी कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेकेराइड श्रेणी के अंतर्गत आने वाले सभी कार्बोहाइड्रेट अशर्करा है, अशर्करा हैं। पॉलीसेकेराइड श्रेणी के अंतर्गत आने वाली सभी कार्बोहाइड्रेट्स अशर्करा हैं, अशर्करा हैं। हो गया बच्चा? जैसे स्टार्च, सेल्यूलोज आदि, ये सभी किसके श्रेणी के अंतर्गत आती हैं? पॉलीसेकेराइड्स ना। जैसे स्टार्च, सेल्यूलोज आदि, स्टार्च, सेल्यूलोज आदि। अब आएगा मेन टॉपिक। यह जितना अब तक हमने कल से लेकर आज तक पढ़ाया है जी, यहां से 1 नंबर की कोई भी तुमसे परिभाषा या ऑप्शनल में पूछा जा सकता है। 1 नंबर केवल, कल और आज जितना पढ़े हो, लेकिन पूछा जाएगा, कंफर्म है, इस बात का ध्यान रखना। जितना कल और आज तक अभी लिखे हो, यहां से 1 नंबर का आएगा। अब बारी है तैयार करने की 3 नंबर के लिए। और कभी कभी किस्मत अच्छी रहती है ना, सुनो, कभी कभी किस्मत अच्छी रहती है तो 5 नंबर का सीधे कार्बोहाइड्रेट में से ही पूछ देता है। 4 के बजे 5 नंबर का ग्लूकोज उठा के दे देगा फ्रक्टोज। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ग्लूकोज। और ग्लूकोज में बच्चा हमारे, ग्लूकोज को जिसने अच्छे से पढ़ लिया, फ्रक्टोज की उसको एक एक रिएक्शन अपने आप याद हो जाएगी। तो ग्लूकोज को बारीकी से ध्यान से पढ़ना है और उसके सारे के सारे फ्रक्टोज के रिएक्शन अपने आप तैयार हो जाएंगे। तो ग्लूकोज के हर एक रिएक्शन को पढ़ेंगे। तो मेन शुरुआत की जाएगी आज की ग्लूकोज, ग्लूकोज या ग्लूकोज जिसको कहते हैं, जिसका सूत्र क्या होता है लल्ला? C6H12O6। दूसरा नंबर, अणु भार क्या होता है इसका? अणु भार निकालोगे 12 गुणते 6 प्लस 12 गुणते 1 प्लस 16 गुणते 6, जोड़ लेना जितना आ जाएगा, शायद 180 के करीब आना चाहिए। M इज इक्वल टू। तीसरा नंबर संरचना। अब आएगी बात, अब यहां पर सुनो, कई बार ना पेपर में 3 नंबर की केवल ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना पूछ लिया। खुली संरचना या बंद संरचना, तो दोनों संरचनाओं को बनाते हैं। ऊपर पहले देख लो, फिर बाद में लिखना। ऊपर देखो, चलो। संरचना में ए नंबर हम लोग बनाएंगे खुली श्रृंखला, खुली श्रृंखला संरचना, श्रृंखला संरचना कैसी होती है सर जी? इसकी याद कैसे करेंगे? मेन टॉपिक एकदम गड़बड़ होता है यही, एकदम देखना ध्यान से। शुरुआत करो CHO से। ग्लूकोज में कौन सा समूह है? एल्डिहाइड।
एल्डोज पाया जाता है, एल्डोज श्रेणी के अंतर्गत आता है एल्डिहाइड। अब इसके बाद 5 कार्बन गिन दो, सी 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 सी, 6 हो गए टोटल कि नहीं, 1 2 3 4 5 और 6। सभी के तरफ ऐसे बॉन्ड लगा दो, बन गया। अब बनाते हैं संरचना जी, लगाएंगे यहां पर OH, छोड़ देंगे एक को, छोड़ने के बाद लगाएंगे OH OH OH, जो बचा हिस्सा उधर ही H लगा दो, H H H, इस वाले को छोड़ा हमने यहां। तीसरा नंबर का जो कार्बन होगा इसके OH को पलटी मार देते हैं, और पलटी मार कर इधर H कर देते हैं, इधर क्या कर देते हैं OH, और इसको हम कहते हैं, ये रहेगा H यहां पर लगा हुआ, इसको हम कहते हैं अल्फा डी, या इसको कहते हैं, सॉरी अल्फा करें, इसको कहते हैं डी ग्लूकोज। कौन सा ग्लूकोज कहते हैं, डी ग्लूकोज। आगे डी लगाते हैं, डी या प्लस से दर्शाते हैं, डेक्स्ट्रोरोटेट्रिक है, दक्षिणावर्त है। कैसा है, दक्षिणावर्त, यानी घूमेगा दक्षिणावर्त, डी ग्लूकोज। पीते हो ना ग्लूकोज डी, वही है ग्लूकोन डी या ग्लूकोज डी या प्लस के रूप में। अब इसी का वामवर्त बनाना होता है जी, खुली श्रृंखला 2 होती है। आ गया कि ग्लूकोज की डेस्टोरेटेट्रिक और लिवोरेटेट्रिक संरचना बनाई है, तो ये डेस्टोरेटेट्रिक हो गया। अब लिवो बनाते हैं इसका, CHO, फिर से वही काम करो, 6 कार्बन खींच लो, 3 3 6, लगा लो बॉन्ड, लगा लिए। अब कुछ नहीं करना, इसका मिरर इफेक्ट डाल लो, मिरर इफेक्ट सीधा सीधा। तो मिरर इफेक्ट डालोगे क्या होगा बताओ जी, OH H OH 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 H, और क्या होगा H, इधर H इधर H OH, और क्या हो गया H। मामला समझ में आया, ये वाला इधर पलट गया, ये वाला इधर पलट गया, ये बन जाएगा हमारा L या माइनस ग्लूकोज, इसको कहते हैं L या माइनस, इसको कहते हैं डेस्टोरेटेट्रिक, और इसको कहते हैं लिवो, इसको कहते हैं दक्षिणावर्त घूर्णक, और इसको बोलते हैं वामवर्त घूर्णक ग्लूकोज। ये ग्लूकोज की खुली श्रृंखला 2 बनी। अब इसी तरीके से 4 बनाएंगे हम लोग बंद श्रृंखला संरचना। फटाफट इतना उतारो अच्छा, कौन सा, यहां पर तो बच्चा, यहां पर हमने क्या बताया, दक्षिणावर्त और वामावर्त घूर्णक बना रहे हैं ना, तो दक्षिणावर्त संरचना ऐसी होती है और वामवर्त संरचना ऐसी होती है, ठीक है। संरचना पूछेगा तो दक्षिणा और वामवर्त की एकदम एक्चुअल संरचना में दिखानी पड़ेगी। बाकी तो ऐसे अगर ऐसे पूछ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी OH को एक तरफ कर दो, सभी H को एक तरफ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन संरचना जिसकी प्योर होती है दक्षिणा और लिवो के रूप में, तो ऐसे ही बनाई जाती है, ठीक है ना। उतार लो, चलो आते हैं अगली संरचना। मिटा दे, ये समझ पाए कि नहीं समझ पाए, कैसे बनाया हमने, पेपर में 2 नंबर की संरचना आई हुई है, सीधे ऐसे खींचोगे, एक OH बनाओगे, OH OH एक को छोड़कर तीसरे वाले को पलट दोगे तो दक्षिणावर्त बन जाएगा, और दक्षिणावर्त को प्लस भी कहते हैं, ग्लूकोज भी कहते हैं, और जस्ट इसका मिरर लगा कर पलट दोगे, क्या बन जाएगा, वामवर्त का बन जाएगा, और इसको लिवोरेटेट्रिक या माइनस ग्लूकोज से दर्शाते हैं। अब हम लोग ग्लूकोज की बंद संरचना पढ़ेंगे। 180 ही आएगा भैया, हम तो बोले 180 170 ये सब जोड़ कर ला रहे हैं यहाँ सब, 171 हो गया कल्याण तुम लोगों का। बंद संरचना, बंद श्रृंखला संरचना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसकी बंद है। कई बार पेपर में पूछा हुआ है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज की बंद श्रृंखला संरचना बनाई है, बी नंबर है, बंद श्रृंखला संरचना। चलो लल्ला देखते हैं, एकदम गौर से पहले देख लो, उसके बाद करना। ऊपर देखो सभी, एक बार थोड़ा सा मिस्टेक हो गया फिर बना भी नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे, भूल जाओगे, मामला गड़बड़ हो जाएगा। पहले ऊपर सभी सम देखो, 4 संरचना बनेगी, अल्फा और बीटा के केस में बनेगा, डेस्ट्रो और लिवो के केस में बनेगा,
देख पा रहे हो कैसे खींचा जा रहा है ना। बेंजीन रिंग बनानी है, यहां पर ये थोड़ा सा टेढ़ा रहेगा, हल्का सा निकला हुआ। ये बन गया। ऊपर ऐसे लगा दो पूरा खींच कर बॉन्ड, सीधा सीधा बॉन्ड लगना चाहिए, तिरछा नहीं, यानी कि तिरछा टेढ़ा लग जाए। कोई मिस्टेक, कोई गलती? यहां तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए जी बनाने में। टेबल टेबल नुमा संरचना होती है, हालांकि इसकी मेन संरचना बोट जैसी होती है, बोट जैसी बनती है। चलो भैया देखते हैं, बनाते हैं। अब सर जी OH की बात आ रही है, तो हम पहले बनाएंगे अल्फा डी ग्लूकोज, फिर बनाएंगे हम लोग बीटा डी ग्लूकोज, फिर बनाएंगे अल्फा एल ग्लूकोज, फिर बनाएंगे बीटा एल ग्लूकोज। समझ पा रहे हो? ये दोनों डेस्ट्रोडेट्रिक है और ये दोनों कौन सा है, लिबो वाला है। ये अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा है। अब संरचना समझो, कुछ नहीं करना है। अल्फा डी में OH नीचे कर दो जी, एच लगा दो। OH नीचे, OH ऊपर, ऊपर देखो रोहित, OH नीचे नीचे, नीचे से कहां जाएगा, ऊपर, ऊपर से कहां आएगा, नीचे, और नीचे से कहां चला जाएगा, ऊपर। CH2OH लगा देंगे, लास्ट में CH2OH बचता है ना, तीसरा नंबर सबसे लास्ट वाला, तो CH2OH लगे। अब जो जगह बचा वहां पे H लगा दो, कुछ नहीं, हो गया। कठिन था? हमने OH लगा, फिर से इसी को सिम बना रहे हैं, हालांकि मिटाएंगे यहां पर, फिर से अल्फा डी ग्लूकोज बना रहे हैं। कौन सा बना रहे हैं, अल्फा फिर से बना रहे हैं। क्या हमने बदला कि OH लगाओ लल्ला, OH लगाओ, OH नीचे नीचे, नीचे से कहां जाएगा, ऊपर OH नीचे, और ऊपर CH2OH। जो जगह बचा वहां पर क्या लगा दो, H लगा दो, काम पूरा हो गया। लेकिन अल्फा अल्फा बन गया। अब बीटा बनाने के लिए कुछ नहीं करना है लल्ला, बीटा के लिए कुछ नहीं है, ये वाला पलट दो, इस वाले को ऊपर एक नीचे कर दो, इसको घुमा दो, ऐसे घुमा देंगे क्या चला जाएगा, OH ऊपर H नीचे, बन गया बीटा डी ग्लूकोज। कठिन है? इसी से ये बन गया। अब इसी वाले से ये वाला भी बनाएंगे हम लोग। ये दोनों OH नीचे से शुरुआत किए थे, इसमें OH कहां से शुरुआत करेंगे, लिबो में ऊपर से करेंगे। OH 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 ऊपर, OH कहां जाएगा, नीचे, नीचे के बाद कहां जाएगा, ऊपर, और ऊपर से फिर ऊपर ही चला जाएगा, क्योंकि CH2OH नीचे नहीं लग सकता। CH2OH हमेशा कहां लगेगा, ऊपर। जो जगह बचा वहां पर क्या लगा दो, H H H H और H। आसान है ना? सेम टू सेम फिर बनाते हैं अल्फा वाला ही, ताकि तुम्हें समझने में कोई समस्या ना हो। चलो जी, अल्फा ग्लूकोज जैसे था वैसे अल्फा एल ग्लूकोज बनाना है। बस OH नीचे था, OH दोनों कहां कर देंगे, ऊपर, OH OH ऊपर, OH OH नीचे, नीचे के बाद फिर कहां जाएगा OH ऊपर, ऊपर से पुनः ऊपर ही रह जाएगा CH2OH, और जगह जो खाली बची क्या लगा देंगे, H H और H, ये बनेंगे अल्फा। देखिए बीटा बनाने के लिए क्या करना है जी, बताओ। इसके बीटा के लिए क्या किया था, घुमाया था ना यहाँ पर, तो इसके बीटा में भी यही वाला पोजीशन क्या कर देंगे, घुमा देंगे। OH को कहां कर देंगे, नीचे, और H को कहां कर देंगे, ऊपर, बन गया बीटा डी ग्लूकोज। कठिन है? ऐसे याद करो तो याद ही करते रह जाओगे, एक तो याद करो, बाकी चारों अपने आप याद हो जाएगा। क्लियर? चलो बना लो फटाफट संरचना, टाइम लगेगा। चलो जी, नोट लिखा जाए, NOTE नोट। देखो ग्लूकोज पके हुए फलों में पाया जाता है, ग्लूकोज पके हुए फलों, ग्लूकोज पके हुए फलों तथा सब्जियों, ग्लूकोज पके हुए फलों तथा सब्जियों में पाया जाता है। पके हुए फलों में पाया जाता है, हो गया, पके हुए फलों तथा सब्जियों में पाया जाता है। फलों में पाए जाने के कारण इसे द्राक्ष शर्करा भी कहते हैं, फलों में पाए जाने के कारण इसे द्राक्ष शर्करा भी कहते हैं। तो ग्लूकोज को किस नाम से भी पूछा जाना जा सकता है बच्चा, द्राक्ष शर्करा। पेपर में आ गया कि द्राक्ष शर्करा किसे कहते हैं, तो कहोगे कि
पके हुए फलों में ग्लूकोज के पाए जाने के कारण उसे क्या कहा जाता है? द्राक्ष शर्करा कहते हैं। फलों में पाए जाने के कारण, पके हुए फलों में पाए जाने के कारण इसे द्राक्ष शर्करा भी कहते हैं। हो गया, द्राक्ष शर्करा भी कहते हैं। आगे लिखो भैया, यह प्राकृतिक रूप से दक्षिणावर्त घुणक, यह प्राकृतिक रूप से दक्षिणावर्त घुणक के रूप में पाया जाता है। यह प्राकृतिक रूप से दक्षिणावर्त घुणक के रूप में क्या किया जाता है? पाया जाता है, यानी डी के फॉर्म में पाया जाता है, एल वाला फॉर्म बनाया जाता है, ठीक है ना। यह प्राकृतिक रूप से दक्षिणावर्त घुणक के रूप में पाया जाता है। देखो आलू में भी पाया जाता है कि नहीं पाया जाता जी? आलू में, टमाटर में, इन सब में हमारा जो ग्लूकोज है प्रचुर मात्रा में मिलता है, पके हुए फल में मिलता है। हो गया, कोई दिक्कत? चलो बाकी बातें कल की जाएंगी, बनाने की विधि है।